Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the third lecture of the Euclid Geometry. Today we are going to study about the Euclid axioms. Okay, यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे, बहुत ही एंशिएंट टाइम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके थे। उन्होंने सात एक्सियम्स दिए थे। कितने? 7 एक्सियम्स दिए। ठीक है, वो एक्सियम्स क्या क्या है, उसका मतलब क्या क्या है, वो ज्योमेट्री में कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, विथ एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो यूक्लिड एक्सियम्स, ठीक है, यूक्लिड्स एक्सियम्स, ठीक है, यूक्लिड ने 7 एक्सियम्स दिए। उसमें से पहला एक्सियम्स क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। बाउंस कर गया होगा, समझ में आया? देखिए क्या बोल रहा है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए बोलने क्या चाह रहा है। कोई भी थिंग्स मान ली ए, एग्जाम्पल इधर इलस्ट्रेट करें। ठीक है, देखिए मान ली कोई थिंग्स ए है। ठीक है, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, देखिए विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। ठीक है, ये बोलने चाह रहा है कि ए बी के बराबर है। ठीक है, और बी जो है कोई सी के बराबर है। ठीक है, ए जो है बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है। तब ये क्या बोल रहा है, ये एग्जाम्स क्या बोल रहा है? देन ए इज इक्वल टू सी। बात समझे? कितना इजी था ना? चलिए ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम क्या है, आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए देखिए मान लीजिए मेरा कोई एक दोस्त है, उसका भी कोई एक दोस्त है। ठीक है, मेरा दोस्त, उसका दोस्त, मीन्स उसका दोस्त जो हुआ वो मेरा दोस्त हो गया। समझे ना? दोस्त का दोस्त, समझ में ना? समझ में आया? चलिए ये बस एग्जाम्पल दिए, ऐसा होता नहीं है। कोई में होता है, कोई केसेस में होता है, कोई केसेस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये बस एग्जाम्पल एक दिए। ठीक है, सेकंड देखिए, इफ इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल्स। मैं समझिए, देखिए बात क्या बोल रहा है। इक्वल्स मान लीजिए ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी है मान लीजिए। ठीक है, इक्वल्स है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं इक्वल्स। ठीक है, ये एक इक्वल्स है और एक और इक्वल्स मान लीजिए सी इज इक्वल टू डी है, ये अनदर इक्वल्स है। ठीक है, ये दूसरा इक्वल्स है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ये दो इक्वल्स हुआ, ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू डी, दो इक्वल्स है। अगर ये दोनों को क्या करें, ए इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू डी को जोड़ दें। क्या करें? जोड़ दें। तो जोड़ देने से क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी हो जाएगा ना? तो यही बोलना चाह रहा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। बात समझे? मतलब बोलने चाह रहा, एग्जाम्पल में ये बोलना चाह रहा कि देखिए कैसे दें। हाँ चलिए, 2 इज इक्वल टू 2 होता एंड 3 इज इक्वल टू 3 होता है। अब क्या करते हैं, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 होगा ना? होगा। ये एक इक्वल्स है, ये एक इक्वल्स है, ये दोनों को जोड़ दिए तो ये दूसरा इक्वल्स हो जाए। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5 हुआ ना? प्रूफ हुआ ना? सिंपल था। समझ में आ रहा ना? बात समझ में आया? ठीक है। ठीक इसी तरह एक थर्ड एक्सियम्स क्या है? थर्ड एक्सियम्स क्या बोल रहा है? इफ, देखिए ध्यान से देखिए, थर्ड एक्सियम क्या है? इफ इक्वल्स आर इक्वल्स, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड to the equals then whole are
इक्वल। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये एकदम सेम एकदम एडिशन के टाइप है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू, उसमें क्या था एडेड, इसमें क्या है सब्ट्रैक्टेड, मीन्स ए इज इक्वल टू बी है एंड सी इज इक्वल टू डी है, ठीक है, ये दो इक्वल्स हैं, है ना। इफ ए इक्वल टू बी प्लस सी इज इक्वल टू डी कर दे, ये दोनों को जोड़ दे, ये दोनों जोड़ने के बाद ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी आई, मीन्स ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, यही बोले। इफ इक्वल्स, एक इक्वल्स आर एडेड, आर सॉरी एडेड नहीं, यहाँ सब्ट्रैक्टेड होगा, क्या होगा सब्ट्रैक्टेड, यहाँ क्या होगा सब्ट्रैक्टेड, एडेड में चले थे। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स, मीन्स एक इक्वल्स दूसरे इक्वल्स को, दूसरे इक्वल से सब्ट्रैक्ट हो रहा, ठीक है, मीन्स घट रहा, देन जो पूरा बनेगा, जो पूरा बनेगा होल्स आर इक्वल्स, वो भी क्या होगा इक्वल होगा, मीन्स बराबर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया। चलिए सो फोर्थ एग्जाम्स क्या, फोर्थ एग्जाम्स क्या, फोर्थ एग्जाम्स है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर्स आर इक्वल टू वन अनदर्स, मीन्स देखिए द थिंग्स विच कोइंसाइड्स विथ वन अनदर्स आर इक्वल टू वन अनदर, मीन्स इस बात को समझिए, ये बात जो है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में काम आएगा। मीन्स ट्राइंगल्स एक चैप्टर उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का रहता है। देखिए थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, मीन्स कोई भी एक थिंग्स मान लीजिए, कोई भी एक सर्कल मान लीजिए, बताते भी कोई एक सर्कल मान लीजिए, ये अगर किसी चीज़ पे मीन्स कोइंसाइड होता है, मीन्स मान लीजिए ये चीज़ को एक दूसरा सर्कल पे चिपका देंगे, रख देंगे, अगर ये इसके बराबर हो गया, मीन्स अगर इस पर रख दिए, अगर पूरा इस पर चिपक गया, पूरा इस पर चिपक गया, मतलब ये क्या है उसके बराबर है। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए मान लीजिए कोई एक पॉइंट इसको मान लीजिए एस मान लीजिए, ठीक है, ये एक पॉइंट मान लीजिए टी मान लीजिए, ये दोनों पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए। अब हम कुछ थ्योरम लगा करके प्रूव करते हैं, कुछ थ्योरम लगा कर प्रूव करते हैं, ठीक है। अब प्रूफ में ये निकल के आता है, ये निकल के आता है कि ये दोनों पॉइंट है एस एंड टी आर कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस। अगर ये बाहर आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे पे लाई करता है, मीन्स दोनों पॉइंट एक दूसरे पे लाई करता है, मीन्स यहाँ पर एस और टी दोनों होगा, ठीक है, समझ में आ रहा, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे लाई करता है, मीन्स क्या है, दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, इक्वल है, क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है, समझे। मीन्स थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर, मतलब कोई एक ट्राइंगल लीजिए, अगर इसी ट्राइंगल पे ठीक है, इसी ट्राइंगल पे कोई एक और ट्राइंगल ओवरलैप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, तो क्या होगा, ये पिंक वाला ट्राइंगल और ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है, दोनों क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा। बात समझे, यही बोलने चाह रहा है ये एग्जाम्स, ठीक है, समझ में आया इसके बाद ये बात समझ में आ गया। चलिए ठीक है, चलिए ये देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्स क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्स बोल रहा हूँ द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये तो सबको पता है। द होल मीन्स पूरा चीज़, मान लीजिए कोई एक, ये मान लीजिए कोई एक सेब है, ठीक है, सेब तो लग नहीं रहा यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सेब नहीं, नारंगी लग रहा, ठीक है, चलिए कुछ भी है फल, ठीक है, मान लीजिए ये चीज़ एक सेब है, ठीक है, और यहीं पर इसका हम पार्ट कर लिए, ठीक है, इसका मान लीजिए इसे पार्ट कर लिए, ठीक है, पार्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इसको पार्ट कर लिए, ठीक है, इसको काट कर पार्ट कर दिए, तो ये चीज़ हमेशा होगा कि जो पार्ट है, ये जो सॉरी इसका जो सेब है, ये हमेशा पार्ट से बड़ा होगा, क्या होगा, सेब जो है हमेशा पार्ट से बड़ा होगा। मीन्स देखिए द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, समझ में आया, मीन्स कोई भी एक गेंद है, इसको अगर हम इसमें से छोटा सा टुकड़ा निकाल देंगे, ये छोटा टुकड़ा निकाल दिए, मान लीजिए ये टुकड़ा निकाल दिए, ठीक है, ये टुकड़ा निकाल दिए, ये टुकड़ा जो निकला, ये टुकड़ा हमेशा गेंद से छोटा होगा, ये टुकड़ा गेंद से छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा ना, समझ में आया, ये पोस्टुलेट समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए, 5 पोस्टुलेट हो चुका है, अब 2 और बचे हैं, ठीक है, वो दोनों को बताते हैं, ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको।
सो छठा एग्जाम्स क्या, सिक्स एग्जाम्स क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मीन्स थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। देखिए बात क्या बोला, जो कोई भी एक थिंग्स मतलब कोई भी मान लीजिए ए विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। देखिए ए नहीं कोई भी मान लीजिए, चलिए जब इधर देखते हैं ए बी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए देखिए देखिए थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स। देखिए कोई भी थिंग्स मान लीजिए, कोई भी थिंग्स मान लीजिए, ए मान लीजिए, वो क्या है, डबल है, ए क्या है, डबल है, किसका, बी का, बी का ए डबल है। या फिर कोई भी थिंग्स मान लीजिए, अच्छा रहेगा बी मान लीजिए, बी जो है क्या है, डबल है ए का, ठीक है। मान लीजिए थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए ए मान लीजिए डबल है, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। एक और थिंग्स मान लीजिए, कोई एक थिंग्स मान लीजिए सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू बी, ठीक है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो फिर एग्जाम्स क्या बोल रहा, तो फिर होगा क्या कि क्या होगा, ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ये एकदम पहला वाला पोस्टुलेट से याद किए, ठीक उसी की तरह, ठीक उसी तरह है जो ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी था ना, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी के बराबर था, ठीक उसी तरह ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी, इसी के बराबर है। समझ में आया ना, बात समझ में आया, ये पोस्टुलेट एकदम सेम है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक इसी तरह सेवेंथ सॉरी एग्जाम्स क्या है, पोस्टुलेट्स बोल रहे हैं सेवेंथ एग्जाम्स क्या है, इसमें क्या बोला, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर, मीन्स थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए उसमें क्या था, उसमें डबल था, इसमें क्या है, हाफ है, मीन्स इसमें बोलना क्या चाह रहा है, ए इज इक्वल टू हाफ बी एंड सी इज इक्वल टू हाफ बी। तो फिर ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू हाफ बी एंड सी इज इक्वल टू हाफ बी, देन ए इज इक्वल टू सी। बस इतना बोलना चाह रहा, समझ आना। ये एग्जाम सिर्फ आपको याद कर लेना है, इससे उतना सवाल से नहीं पूछा जाता, बस छोटा मोटा सवाल पूछा जाता है, एग्जाम्स पूछा जाता है, ठीक है। अभी तो इसमें पोस्टुलेट्स बताना बाकी है, ठीक है, मतलब समझ आ रहा ना, उसको भी और डिटेल में बताना बाकी है। ये आपका बेस बनाएगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, ये सब जो चैप्टर आने वाले उस पर आपका बेस बना रहा है, ठीक है। ये भी यूक्लिड ज्योमेट्री जो अभी बेस बना रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।